आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं बल्कि समस्याओं की खाई थी और उस क्रिकेटर ने उन समस्याओं से पीछे ना हटकर उन कठिनाइयों का सामना किया और आज वह क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत जिले में हुआ था। बचपन से ही हार्दिक पांड्या को क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था। हार्दिक पांड्या के पिता हिमांशु पांड्या एक छोटे कार फाइनेंस के कारोबारी थे और वे क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और उन्होंने अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। हार्दिक पांड्या की माता का नाम नालिनी पांड्या है। हार्दिक पांड्या सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए उन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी। हार्दिक पांड्या के पिता हिमांशु पांड्या ने अपने दोनों बेटों का क्रिकेट में करियर बनाने के लिए सूरत छोड़कर बड़ोदरा चले गए और बड़ोदरा के किरण मोरे क्रिकेट अकादमी में दोनों बेटों को डाल दिया ताकि दोनों बेटों को क्रिकेट की अच्छी शिक्षा मिल सके। और लगभग 10 साल तक हार्दिक पांड्या और उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या किरण मोदी क्रिकेट अकादमी का हिस्सा रहे और बहुत से ऐसे घरेलू मैच जीते और घरेलू मैचेस खेलें जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। जब हार्दिक पांड्या लगभग 20 साल के होते हैं और घरेलू क्रिकेट में बड़ोदरा के लिए खेलना शुरू कर देते हैं और लगभग 2 साल हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद फाइनली वह दिन आता है जब हार्दिक पांड्या का नाम आईपीएल के एक्शन में लिया जाता है। वो साल 2014 था जब हार्दिक पांड्या का नाम आईपीएल के एक्शन में लिया जाता है और कोई भी टीम हार्दिक पांड्या को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थी और साल 2014 में हार्दिक पांड्या नहीं बिकते हैं और अपने आप काफी निराश हो जाते हैं। फिर 1 साल मेहनत करने के बाद आता है साल 2015 जब हार्दिक पांड्या का नाम दोबारा एक्शन में लिया जाता है और इस बार मुंबई इंडियंस 10 लाख रुपए में हार्दिक पांड्या को खरीद लेती है और अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा बन चुके थे और इसी साल मुंबई इंडियंस आईपीएल का दूसरा खिताब उठाती है। और अभी कहाँ हार्दिक पांड्या का सफर खत्म होता है। हार्दिक पांड्या का सपना था देश के लिए खेलना और लगभग 1 साल के बाद आता है 26 जनवरी साल 2016 जब वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में डेब्यू करते हैं। लेकिन इस 3 मैचों की T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी करने का मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट जरूर लेते हैं। और उसी साल 16 अक्टूबर 2016 को हार्दिक पांड्या धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू लेते हैं और इस मैच में हार्दिक पांड्या 3 विकेट के साथ मैन ऑफ द मैच बनते हैं। फिर इसके बाद आता है 26 जुलाई साल 2017 जब गॉल में श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच में डेब्यू लेते हैं। फिर इसके बाद आता है साल 2020 जब हार्दिक पांड्या अपने लिए एक जीवन साथी का चयन करते हैं। हार्दिक पांड्या ने 31 मई 2020 को नताशा स्टैनकोविक के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 बार शादी की है। हार्दिक की पहली शादी नताशा के साथ 1 जनवरी 2020 को हुई थी। फिर इसके बाद कोविड काल के दौरान 31 मई 2020 को कोर्ट मैरिज की थी। फिर कोर्ट मैरिज के बाद क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाज के कारण 14 फरवरी 2023 को भी शादी की। और फिर इसके बाद साल 2021 को हार्दिक पांड्या और नताशा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वह अपने बेटे का नाम अगस्त्य से रखते हैं। फिर इसके बाद आता है साल 2023 जब हार्दिक पांड्या को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इंजरी हो गई थी, जिसके बाद वह एक्शन से दूर थे। हार्दिक को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान बाएं पैर के टखने में चोट लगी थी और वो मुड़ गया था। उनका लिगामेंट टियर हो गया था। इसके चलते हार्दिक को वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़ना पड़ा था और लगभग क्रिकेट से 8 महीने दूर रहने के बाद हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज जाते हैं और इस T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से 144 रन बनाते हैं और 11 विकेट झटकते हैं और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाते हैं और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के हीरो बन गए। और फिर इसके बाद आता है साल 2025 जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की तीसरी बार चैंपियन बनती है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो यह थी हार्दिक पांड्या की सक्सेस स्टोरी एंड स्ट्रगल लाइफ। आप सभी को कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।